जय हिंद एवरीवन। ये क्लास उन सभी साथियों के लिए है जितने साथी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हैं। इस क्लास में मैथ के टोटल 15 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं और मैथ के जो 15 प्रश्न लिए गए हैं ना, वो 15 चैप्टर से लिए गए हैं मेरे भाई। इसलिए आप लोगों को पूरे प्रश्नों को ध्यान से देखना है और पूरा क्लास समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना है कि इन 15 मैथ के प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, आपका स्कोर क्या हो रहा है। और ये सैनिक सीरीज का आपका 10वां क्लास रहने वाला है। इससे पहले आप लोगों का मैथ का 9 क्लास हो चुका है। प्रत्येक क्लास में जैसे 15 प्रश्न मैथ का लिया गया है और ये आप लोग का जो सैनिक सीरीज यूट्यूब पर चल रहा है ना, तो मेरे भाई इसमें पूरे 15 क्लास कराए जाएंगे मैथ के। तो आप लोगों को पूरा पेपर देने जाने से पहले ये पूरा 15 का 15 क्लास कर लेना है। फिर आप लोग देखना कि मैथ में आपका कितना अच्छा स्कोर हो रहा है। और जितने साथियों को एकदम जीरो लेवल से मैथ के क्लास को करना है तो उन लोगों को प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ये एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके काफी सारे दोस्त अपना अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। और जब आप प्ले स्टोर पर ये एनडीसी क्लास लिख कर सर्च मारोगे ना, तो वहां पर ये एप्लीकेशन आ जाएगा। इसको डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। आईडी पासवर्ड बनाने के बाद पेड कोर्स में जाके और सिर्फ 149 रुपया पे करके ये सैनिक बैच ले लेना है। क्योंकि इस सैनिक बैच में जो भी आपका आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का सिलेबस है, तो वो पूरा का पूरा सिलेबस के हिसाब से जितना भी उसमें चैप्टर है पूरा क्लास कराया जा चुका है। रिकॉर्डेड क्लास आपको देखने को मिल जाएगा, जिसे आप 30 से 35 दिन के अंदर में पूरा कंप्लीट कर सकते हो, पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो। तो आप लोग देख लेना। काफी सारे दोस्त एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से सैनिक बैच लेकर अपना पेपर का तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है तो सिर्फ 79 रुपया में मेरे भाई, सिर्फ 79 रुपये में आपको पूरे 25 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मॉक टेस्ट में देखने को मिलेंगे। आप लोग को एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में ये जो टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें जाना है और यहाँ से सिर्फ 79 रुपये में ये मॉक टेस्ट परचेज कर लेना है। क्योंकि मेरे भाई बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न मॉक टेस्ट में डाला गया है। फिर भी कुछ मॉक टेस्ट ऐसा है ना कि प्रीवियस ईयर का सेम प्रश्न डाला गया है, तो यहां से आप लोगों का प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से होगा। अब चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आपके सामने सबसे पहला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है मेरे भाई, इसी लेवल का प्रश्न आपके आर्मी के पेपर में पूछा जाता है। बोला गया है कि 5 के प्रथम 15 गुना का योग क्या होगा। जल्दी से आप सभी साथी इसका राइट आंसर बता दो। मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे लाइव हो या प्रीमियर हो या रिकॉर्डेड हो। प्रश्न तो आपके सामने आ रहा है ना मेरे भाई, आप लोग प्रश्नों को हल करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि लाइव आऊंगा जब कमेंट करोगे तभी मतलब पढ़ाई होगा, ऐसी बात नहीं है मेरे भाई। अगर लाइव नहीं भी आ रहा हूं, कमेंट नहीं भी कर पा रहे हो, तो मेरे भाई आप लोग तभी भी प्रश्नों का आंसर दो। क्योंकि आपके सामने प्रश्न तो आ रहा है ना, जो चाहिए वो तो आपको मिल ही रहा है। आपके सामने पहला प्रश्न है ना, 5 के प्रथम 15 गुना का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं, आप लोग इसका राइट आंसर बता दो। ये जो आपका 5 बोला गया है ना, तो 5 आपका प्रथम संख्या हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा? प्रथम संख्या हो जाएगा 5। उसके बाद से फिर क्या बोला गया है? 15 गुना का योग। ये जो 15 बोला गया है ना, तो ये आपका यन हो जाएगा, ये आपका संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यन हो जाएगा। उसके बाद से 5 के प्रथम बोला है ना और गुना बोला है, तो मेरे भाई 15 में क्या करेंगे? 5 का गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 15 पचे 75 हो जाएगा। ये 75 आपका अंतिम संख्या हो जाएगा। ध्यान देना आप सभी साथी, ऐसा प्रश्न आपके पेपर में पूछेगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? ये आपका अंतिम संख्या हो जाएगा। तो इतना अभी मैं आप लोगों को बताया हूं। 5 के प्रथम 15 गुना का योग बोला था, तो 5 आपका प्रथम संख्या हो गया। और मेरे भाई यन जो जैसे 15 गुना बोला था, तो ये आपका यन हो गया। और अंतिम संख्या क्या हो गया? 75 हो गया। अंतिम संख्या 75 कैसे आया है? क्योंकि हम लोग 15 से 5 का गुणा किया है, ठीक है ना। तो 15 में 5 का गुणा किया है, तो कितना आ गया है? 75 आ गया है। अब हम लोग एक सूत्र लगाएंगे, वो आपका है यहाँ पर यन रहेगा, फिर कोष्टक में फर्स्ट संख्या रहेगा, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या रहेगा, ठीक है ना। लास्ट रहेगा और बट्टे में 2 रहेगा। और इसी सूत्र से हम लोग इस प्रश्न को हल कर देंगे। अब एन के जगह पर क्या रखना है? एन के जगह पर 15 रखना है, तो 15 आपका रहेगा। फिर कोष्टक में फर्स्ट संख्या कौन सा है? 5 है, तो 5 रखना है। फिर प्लस है तो प्लस हो जाएगा।
फिर लास्ट संख्या क्या है, तो अंतिम संख्या आपका 75 है, तो ये आपका 75 हो जाएगा, और बट्टे में 2 है तो 2 हो जाएगा। अब क्या करना है मेरे भाई, ये 15 आपका यहीं पर रहेगा, और 75 और 5 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और कोष्टक टूटेगा तो यहाँ गुणा हो जाएगा, यहाँ 80 हो गया, और बट्टे में 2 है तो 2 रहेगा ही रहेगा। अब 2 से 80 को कितने बार में काट सकते हो, 40 बार में काट सकते हो। अब क्या बचा यहाँ, 15 गुणे 40 बचा, तो 15 का गुणा 40 में कर दो, 15 का गुणा 4 में करोगे तो 15 चौको क्या हो जाएगा, 60 ही हो जाएगा, और 1 0 40 के पास है, यहाँ 1 0 लगा दो। तो मेरे भाई 600 जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। 5 के प्रथम 15 गुना का योग क्या होगा, यहाँ औसत नहीं पूछा है, ध्यान देना, जब योग पूछेगा और इस टाइप का प्रश्न आएगा तो ये सूत्र आप लोगों को लगाना है, n कोष्टक में फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बट्टे 2, फिर आपका प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। जितने भी साथी 600 बता रहे हो राइट बता रहे हो। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका राइट आंसर जल्दी से बता दो, देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हैं। मेरे भाई प्रश्न आपको देखने में बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन इसको भी काफी सारे लोग गलत कर देते हैं। तो हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर 80 दिया है, 80 रहने दो, यहाँ पर गुणा दिया है, सबसे पहले गुणा करना है, ठीक है ना। 80 के बाद माइनस है, माइनस रहने दो, 5 गुणे 2 दिया है तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 गुणे 2 5 दूना का 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस रहने दो, उसके बाद यहाँ पर 20 है ना तो 20 रहने दो। अब क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पर आपका 80 तो रहेगा ही रहेगा, अब -10 और -20 क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। ये नहीं सोचना कि यहाँ माइनस है तो 20 में से 10 घटा देंगे, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर आपका -10 रहता और +20 रहता, माइनस प्लस रहता, तब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते। अगर आप लोग का माइनस मान लो यहाँ 2 है, -2 है, तो यहाँ घटेगा नहीं मेरे भाई, अगर दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएगा। मान लो 2 रुपया पहले से कर्जा लिया था, फिर 2 रुपया कर्जा ले लिया, तो कितना रुपया माइनस में चला गया, 4 रुपया माइनस में चला गया। सेम उसी तरह से यहाँ भी करना है, जैसे -10 है ना, यहाँ पर -10 है और यहाँ पर -20 है, तो ये दोनों जुट जाएगा, -30 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। अब क्या करना है, 80 में से 30 को घटा देना है, बस आपका प्रश्न हल हो गया। तो 80 में से 30 जाएगा तो क्या बचेगा, 50 बचेगा, और 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने साथी ऑप्शन ए बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। इस टाइप के प्रश्न आपके आर्मी के पेपर में देखने को मिलेंगे, तो गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। जितने भी साथी पेपर दिए हुए हैं तो उन लोगों को पेपर का लेवल पता है, मैथ में जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो लोग अभी पेपर नहीं दिए हैं, जब उन लोगों के सामने ऐसा प्रश्न आता है तो वो लोग बोलते हैं कि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है क्या, तो 100% ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है मेरे भाई। आप जाकर पेपर पहले देना, फिर देखना प्रश्नों को। यहाँ बोल रहा है कि 40 संख्याओं का औसत 50 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। एकदम आसान सा प्रश्न है मेरे भाई। वैसे तो अगर इसको करने लगोगे बहुत बड़ा करोगे, लेकिन ये सबसे आसान है, बस आप लोगों को तरीका पता होना चाहिए। और ऐसा प्रश्न जब भी आएगा तो कैसे करना है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। बोला जा रहा है 40 संख्याओं का औसत कितना है, 50 है। मेरे भाई औसत कितना है, जो आपका 40 संख्याओं का औसत है, बस उसको हमको लिखना है। औसत कितना है, औसत 50 है, तो 50 लिख लो। बोला कि यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत बताओ। प्रत्येक संख्या में बोल रहा है 5 जोड़ने के लिए ना, संख्या को छोड़ दो, संख्या को कुछ लेना देना ही नहीं है। जो औसत रहता है, जैसे जो पुराना औसत रहता है तो उसी में जितना जोड़ने के लिए बोलता है उतना जोड़ देते हैं। मतलब 50 है ना, 40 संख्याओं का औसत 50 है, और प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने के लिए बोल रहा है ना, तो आपको औसत में ही 5 जोड़ देना है। तो 50 में जब 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, नया औसत कितना आ जाएगा, ये 55 आ जाएगा। 55 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग इसको हल करोगे पूरा बहुत बड़ा जाएगा, लेकिन उतना करने से क्या जरूरत है, बस आप लोग तरीका सीख लो ना मेरे भाई। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा कि इतने संख्याओं का औसत इतना है, प्रत्येक संख्या में इतना जोड़ने पर नया औसत बताओ, अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो इस तरह से आप लोगों को प्रश्नों को हल करना है। और मेरे भाई जितने भी साथी मैथ में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो उन लोगों को आप लोग जरूर ये बात बताना कि आप एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से सैनिक बैच लेकर और एकदम 0 लेवल से पहले 30 से 35 दिन के अंदर में मैथ को पढ़ लो, फिर आप देखना कि हाँ आपका कितना प्रश्न सही होने लगा है।
चलो इसका राइट आंसर आप लोग बताओ। हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कमेंट भी करते हैं, वो बोलते हैं कि जब मैं शुरुआत किया था तो मुझे मतलब मैथ में मेरा 6 प्रश्न सही हो पाता था, 7 प्रश्न सही हो पाता था, लेकिन जब वो लोग एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से सैनिक बैच लिए और सैनिक बैच लेकर जब एकदम जीरो लेवल से मैथ को पढ़े तो अभी वो लोग खुद बोलते हैं कि मेरा 13 प्रश्न सही होता है, 12 प्रश्न सही होता है। और धीरे धीरे वो लोग फिर से प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे ना तो उनका 15 में से 14 सही होने लगेगा, 15 सही होने लगेगा। तो मेरे भाई आप लोग उन सभी साथियों को ये बात बताना जो लोग मैथ में एकदम कमजोर होंगे, जिन लोगों को मैथ में कुछ भी नहीं आता होगा, क्योंकि मैं सैनिक बैच में बहुत जीरो लेवल से मैथ के क्लास को कराया हूँ। चलो इसका राइट आंसर बता दो। एक स्कूल में 65% बच्चे लड़के हैं। कोई स्कूल है जिसमें 65% क्या है, लड़के हैं। तो बोला है तथा स्कूल में लड़कियों की संख्या 175 है। तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? जल्दी से इसका राइट आंसर बता दो। देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हो। आप सभी साथियों को इसका राइट आंसर पता होना चाहिए। एक स्कूल में 65% बच्चे लड़के हैं तथा स्कूल में लड़कियों की संख्या 175 है। तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। देखते हैं कितने लोग बताते हो। 400, 300, 275 और 500। ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना है ध्यान से समझना आप सभी साथी। जो लोग हल कर लिए हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं किए हैं ध्यान से समझे। बोला जा रहा है एक स्कूल में, पहले यहाँ आप स्कूल बना लो, ये रहा आपका स्कूल है। अब स्कूल में कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं ये सब छोड़ दो, 100% तो होंगे ही होंगे ना मेरे भाई। कुछ भी रहता है, चुनाव होता है, कुछ भी होता है, 100% तो होता ही है। तो यहाँ पर पूरा आपका 100% है। प्रतिशत में तो आपका पूरा 100% है, लेकिन बोल रहा है कि स्कूल में 65% बच्चे लड़के हैं। अब इसमें से कुछ लड़के हैं, लड़के कितने प्रतिशत हैं मेरे भाई? 65% बच्चे लड़के हैं। मतलब जो 65% है वो क्या है? वो बॉय हैं, लड़के हैं। जब 100% में से 65% लड़के हो गए तो मेरे भाई कितना प्रतिशत बचा? 100 में से 65 निकल जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई? आपका 35 बचेगा। और 35% क्या हो जाएगा? 35% गर्ल हो जाएगा, लड़कियों का संख्या हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न में खुद बोला था कि 65% विद्यार्थी मतलब लड़के हैं, तो 65% लड़के रख दिए हैं। जब 100 में से 65 चला जाएगा तो 35 बचेगा, तो इतनी लड़कियां हो जाएंगी। अब यहाँ पर बोल रहा है कि लड़कियों का संख्या 175 है। मतलब उस तरह से तो आपका प्रतिशत में अगर बोलेगा तो 35% है लड़कियों का संख्या, लेकिन संख्या में 175 है। तो मिला जुला कर कहने का मतलब यह है कि 35% बराबर कितना दिया है? 175 दिया है। तो 35% का बराबर 175 दिया और बोल रहा है कि तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? प्रतिशत में तो कुल 100% है और यहाँ पर 35% का मान 175 दे दिया है। तो हमको 1% का मान निकालना है पहले, उसके बाद से 100 में गुणा कर देना है, कुल विद्यार्थियों का संख्या आ जाएगा। अब यहां पर क्या करना है मेरे भाई? इसको हम लोग काटेंगे। 7 पचे क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। यहाँ पर 5 बार में कट जाएगा। और 7 से अगर आप इसको काटते हो 7 दूना 14 हो जाएगा। और यहाँ पर 14 3, यहाँ 7 पचे 35 हो जाएगा। उसके बाद से 5 से 25 को काट सकते हो, 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 का नाम 5 हो जाएगा। 1% का मान कितना आ गया मेरे भाई? 1% का मान आप लोगों के सामने आ गया। यहाँ पर 1% का मान 5 आ गया। अब कुल लड़कों का संख्या पूछ रहा था ना, कुल लड़कों का संख्या 100% है। 1% का मान 5 है तो 100% का मान क्या हो जाएगा? 100 गुणे 5 हो जाएगा। ये आपका 500 हो जाएगा। जितने भी साथी 500 बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। अगर लड़कों का संख्या पूछता ना तो 5 में क्या 65 में 5 का गुणा कर देते, लड़कों का संख्या आ जाता। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताओ। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? जल्दी से बताओ मेरे भाई। एक वृत्त है और इस वृत्त का पूरा क्षेत्रफल कितना दिया है? ये पूरा क्षेत्रफल दे दिया है 154। यहाँ पर पूरा क्षेत्रफल दे दिया है, कितना दिया है पूरा क्षेत्रफल? ये पूरा क्षेत्रफल दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या बताओ। त्रिज्या मतलब क्या हो जाएगा? त्रिज्या मतलब आर पूछ रहा है। त्रिज्या मतलब क्या पूछ रहा है? त्रिज्या मतलब आर पूछ रहा है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। अब जिन लोगों को सूत्र पता होगा वो लोग आसानी से लगा देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल के जगह पर इसका सूत्र रखेंगे, क्या रखेंगे? पाई आर स्क्वायर सूत्र रखेंगे। बराबर है कितना दिया है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है ना।
154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अब क्या करना है, पाई का मान रख देना है। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, तो 22/7 यहाँ पर आप लोगों को रख देना है। फिर यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर आप लोग रहने दो। अब बराबर क्या दिया है, इधर 154 दिया है ना, तो 154 आप लोग रहने दो। अब क्या करना है मेरे भाई, अब ये जो आपका 22/7 है वो बराबर के दाहिने साइड में ले जाना है, तो यहाँ पर आपका आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ आपका 154 है तो 154 ही रहेगा। और 22/7 जब बराबर के उधर जाएगा, देखो 7 इधर बट्टे में है, जब उधर जाएगा तो इधर गुड़े में हो जाएगा। फिर ये ऊपर है ना गुड़े में है, तो ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब क्या करना है, 11 से 22 को काट सकते हो, 11 दूना 22 है, और 11 से 154 को भी काट सकते हो। 11 का नाम 11 हो जाएगा, 11 चौको 44 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 11 का नाम 11 हो जाएगा, यहाँ 15 है ना, तो 3 बचेगा, 4 बचेगा, तो इसको दे देगा, यहाँ 44 हो जाएगा। 11 चौको 44, यहाँ 14 हो गया। फिर यहाँ पर 2 से 14 को काट दो, 7 बार में कट जाएगा। यहाँ पर आपका क्या बचा, आर स्क्वायर बराबर 7 × 7 मतलब 49 बचा। अब यहाँ से आप स्क्वायर को हटा दो, और जैसे ही यहाँ से स्क्वायर को हटाओगे तो ये जो 49 है ये करड़ी में आ जाएगा। उसके बाद से जब करड़ी को हटाओगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है ना। जब करड़ी को हटाओगे तो आर बराबर 7 आ जाएगा। और पूछा क्या था, पूछा यही था कि आर का मान ज्ञात कीजिए, त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए, तो 7 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। याद रखना आप सभी साथी। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताओ। इस टाइप के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके पेपर में। यहाँ पर बोला गया है कि पहले x दिया है, उसके बाद से फिर अनुपात दिया है, 2/3 दिया है, उसके बाद से फिर क्या दिया है, समानुपात दिया है, और 3 क्या दे दिया है, 5 दे दिया है, फिर अनुपात क्या दिया है, 1/5 दिया है। और इसमें बोल रहा है कि x का मान ज्ञात करें। ये जो x दिया है ना, इसी का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ऐसे परिस्थितियों में हमको क्या करना है मेरे भाई, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपके सामने आएगा तो बीच वाले का बीच वाले से गुणा कर देना है, और लास्ट वाले का लास्ट वाले से गुणा कर देना है, अंतिम वाले का अंतिम वाले से गुणा कर देना है। आपका 2/3 रहेगा, फिर गुणे 3/5 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर बराबर यहाँ x रहेगा ही रहेगा, फिर गुणे क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। इतना तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप लोगों को ये पता होगा कि नीचे से नीचे वाले को काट देते हैं 5 से 5, फिर यहाँ से आपका ये आपका गुड़े में है ना, बट्टे में है ना, तो ये भी 3 से 3 कट जाएगा। अब x का गुड़ा 1 में करोगे, x बचेगा, और इधर आपका 2 बचा है तो 2 ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, कोई शक वाली बात नहीं है। जितने भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हो, राइट बता रहे हो। इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। इसका राइट आंसर बता दो। बोला गया कि रौनक और अभय की आयु का अनुपात 5:7 है, तथा 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो बोल रहा है कि रौनक की आयु बताओ। जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ, देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हो। मेरे भाई इस प्रश्न को करने के लिए मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया हूं, देखते हैं कितने साथी बताते हैं। 2 तरीके से इसको कर सकते हो। एक तो एकदम शॉर्ट ट्रिक है जो आप कभी भूल भी सकते हो, और एक ट्रिक ऐसा है कि जो कभी नहीं भूलोगे। मैं एप्लीकेशन में भी बहुत अच्छे से बताया हूँ। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं आर लिख दे रहा हूँ, उसके बाद से ए लिख दे रहा हूँ। आर से आपका रौनक हो गया, ए से अभय हो गया, ठीक है ना। बोल रहा है कि इन दोनों का आयु का अनुपात 5:7 है। कितना है, 5:7 है। अब बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद, ये जो 10 वर्ष बाद बोला है ना, तो इसको आप 5x मान लो और इसको आप 7x मान लो। अब 10 वर्ष बाद कितना आयु का अनुपात हो जाता है, 7:9 हो जाता है। तो मेरे भाई 10 वर्ष बाद हम लोग क्या करेंगे, 10 वर्ष बाद बोल रहा है तो इसमें हम लोग 10 वर्ष जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। 5x में क्या करेंगे, 10 प्लस कर देंगे। उसके बाद से अनुपात है, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, 7x में 10 प्लस हो जाएगा, क्योंकि 10 वर्ष बाद बोला था कि दोनों में हम लोग 10-10 वर्ष जोड़ दिए हैं। 10 वर्ष बाद कितना प्राप्त होता है, तो 7:9 प्राप्त होता है। तो मेरे भाई जो प्राप्त होता है उसको बराबर के उस साइड में लिखते हैं। अब ये अनुपात में है तो इसको बट्टे में लिख सकते हैं, 5x + 10 फिर बट्टे 7x + 10। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, इतना हम लोग लिख सकते हैं। फिर बराबर आपका 7:9 को 7/9 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, अब त्रिज्या का गुणा करना है। इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, तो 9 का गुणा 5 में करेंगे, 9 × 5 = 45x हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से फिर आपका 9 का गुणा 10 में करेंगे, 9 × 10 में 90 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर बराबर 7 का गुणा 7 में करेंगे, 7 × 7 क्या हो जाएगा, 49x हो जाएगा। फिर प्लस 7 का गुणा 10 में करेंगे, 10 × 7 = 70 हो जाएगा।
अब क्या करना है मेरे भाई, अब करना ये है कि 49 इधर है ना, सबसे पहले यहाँ 90 है, 90 रहने दो, 70 को 90 के पास लाओ तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है तो 70 यहाँ पर हो जाएगा। और फिर यहाँ 49 है तो यहाँ 49 को रहने दो, और 45 को 49 के पास ले जाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर 45 हो जाएगा। अब 90 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 20 बच जाएगा इधर, बराबर 49 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 4x बच जाएगा। अब 4 से 20 को काट दो, 4 पचे 20, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आपका 5 आ गया। अब पूछ क्या रहा है, रौनक की आयु बताओ, तो मेरे भाई रौनक का आयु कितना है, 5x है, और x का मान कितना आया है, 5 आया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x है ना, 5 तो रहेगा ही रहेगा, x का मान 5 आया है तो 5 पचे क्या हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा। जितने भी साथी 25 वर्ष बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। और दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, तो शायद उसको आप लोग कभी भूल भी सकते हो। यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर दूसरा तरीका भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ बोला जा रहा है कि रौनक और अभय की आयु का अनुपात 5:7 है, तो यहाँ पर आप लोग लिख लो 5:7 है ना। उसके बाद से क्या बोल रहा है, उसके बाद से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:9 हो जाता है। कितना हो जाता है, 7:9 हो जाता है। तो बस यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं करना है, इन दोनों के बीच का अंतर आपका 2 होगा और इनके बीच का अंतर भी 2 होगा। तो 2 बराबर कितना दिया है, 10 दिया है, 10 वर्ष बाद बोल रहा है ना, 2 बराबर 10 वर्ष दिया है, तो 2 से 10 को काट सकते हैं 5 बार में, 1 का मान 5 आ गया। तो मेरे भाई रौनक का पूछा था 5 पचे 25 हो गया, तो 25 वर्ष यहाँ पर हो जाएगा। तो आप लोगों को जो भी तरीका अच्छा लगेगा इस तरीके से करना। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो, इसका राइट आंसर आप लोग बताओ। बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 25, 73, 97 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तुरंत हल कर लोगे, और ऐसा प्रश्न भी आपके पेपर में देखने को मिलता है, जल्दी से बता दो। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 25, 73, 97 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। मेरे भाई बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है ना, तो छोटी तो होगा नहीं, इसको तो हम पहले लेंगे नहीं, क्योंकि बड़ी संख्या बोल रहा है, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे। सबसे बड़ा 24 है तो इसको हम लोग लेंगे पहले। तो बोल रहा है कि इससे भाग देंगे इन तीनों में, तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचना चाहिए। मान लो यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 73 है, और यहाँ पर 97 है। अगर हम लोग 24 का 25 में भाग देंगे तो मेरे भाई आपका एक शेष बचेगा। उसके बाद से 73 में भाग देंगे तो अभी भी हमारा एक शेष बचेगा, ठीक है ना, 24 या 72 हो जाएगा। अगर हम लोग 97 भाग देंगे तो 96 आएगा, एक शेष बचेगा। प्रत्येक दशा में कितना शेष बच रहा है, समान एक शेष बच रहा है, और यही पूछा था। और आपका सबसे बड़ा अंक 24 है ना, तो सबसे बड़ा संख्या आपका 24 ही रहेगा, सबसे बड़ा संख्या बोला था। वैसे तो ये 6 से भी कट जाएगा, 6 से अगर 25 को काटोगे 6 चौको 24, एक शेष बचा। फिर 6 से इसको काटोगे, 6 का नाम 6, 6 दूना 12, एक शेष बचा। फिर आप 6 से इसको काटोगे, 6 का नाम 6 और 6 छके 36, यहाँ पर एक शेष बचा। और 12 से काटोगे तभी भी प्रत्येक दशा में एक शेष बचेगा, लेकिन बड़ा संख्या बोला था तो बड़ा संख्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर बोला गया है कि कोई धन 4% दर से 5 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। तो जल्दी से बताओ मेरे भाई, कोई धन 4% वार्षिक दर से 5 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। तो देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हैं। कोई धन है जो हमको नहीं पता है, बोल रहा है कि 4% वार्षिक दर से 5 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। तो मेरे भाई करना क्या है, बोल रहा है कोई धन है, नहीं पता है धन ना, तो हम लोग 100% मान लेते हैं। और ये जो 100 कोई धन है, अगर हमको नहीं पता है तो हम 100 मान सकते हैं, कितना भी मान कर लगा सकते हो। तो आपका 100 है तो 100 मानेंगे तो आसान रहेगा ना। कोई धन है, हम 100 मान लिए, और 100 बोल रहा है कि 4% वार्षिक दर से 5 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है, 5 गुना। तो मेरे भाई 100% 5 गुना जब होगा तो 100 से 5 गुना कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब कितना रुपया यहाँ पर ब्याज मिला, मूलधन तो हम लोग क्या मान लिए, P मतलब मूलधन हुआ, ये हम लोग 100 मान लिए। 100 से जैसे 4% वार्षिक दर से 5 गुना हो गया है, तो ब्याज कितना बढ़ गया है, 400 रुपया क्या बढ़ गया है, साधारण ब्याज बढ़ गया है, ठीक है ना। ये साधारण ब्याज का प्रश्न है, साधारण वार्षिक दर से ऐसे यहाँ पर लिख लेना। तो 400 क्या हो गया, ब्याज बढ़ गया। अब बोल रहा है कि 5 जैसे बोल रहा है कि दर 5 गुना कितने वर्ष में होगा।
बोला है कि कितने वर्ष में, वर्ष पूछ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर दर दे दिया है 4%, दर कितना दिया है 4% दिया है, और समय पूछ रहा है। तो हम लोग को करना क्या है मेरे भाई, सूत्र लगा देना है। सूत्र कौन सा लगाना है, यही सूत्र लगाना है, साधारण ब्याज बराबर, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मैं पीआरटी लिख दे रहा हूँ क्योंकि पीआरटी का मतलब मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, कई बार बता दिया हूँ, पीआरटी बट्टा 100। इसका मतलब ये हो गया कि साधारण ब्याज बराबर पी का मतलब मूलधन, आर का मतलब दर, गुणे टी का मतलब समय बट्टा 100। अब इसी सूत्र पर पूरा रख देना है, आसानी से प्रश्न को हल कर लोगे। साधारण ब्याज कितना आ गया है, 400 आ गया है, तो 400 यहाँ पर रख लो। फिर बराबर पी कितना है, पी मतलब मूलधन, मूलधन आपका 100 है, तो यहाँ पर 100 रख लो। उसके बाद से फिर गुणे आर कितना है, आर मतलब दर है, तो आर 4 है, 4 लिख दो। फिर टी नहीं पता है, टी रहने दो, और बट्टा में 100 है तो 100 लिख दो, ठीक है ना। अब 100 से 100 को काट दो, 4 से 40 को काट दो, 4 दाम 40। यहाँ पर आपका टी बचा, और बराबर इधर कितना बचा, 100 बचा। तो मेरे भाई समय कितना आ गया, 100 वर्ष आ गया। जितने भी साथी 100 वर्ष बता रहे हैं बिल्कुल भी राइट बता रहे हैं। ऑप्शन डी जितने भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल भी राइट बता रहे हैं। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो कौन सी ऐसी संख्या है जो 9 से विभाजित होगी, ऐसा प्रश्न भी आपके पेपर में पूछा जाता है, तो गलती नहीं करना है मेरे भाई। सबसे पहले पहला को काटते हैं। 9 का हम लोग नियम पढ़े हैं कि जो भी संख्या दिया रहता है इन सभी का योग मतलब जोड़ करेंगे और 9 से काटेंगे तो वो कट जाएगा। अगर हम लोग इन सभी का जैसे जोड़ का मतलब ये हुआ 9 8 जोड़ो, फिर 6 जोड़ो, फिर 7 जोड़ो, फिर 5 जोड़ो, फिर 4 जोड़ो, सबको आपस में जोड़ दो और 9 से काट दो, बस इतना होता है। हम लोग को करना क्या है मेरे भाई, देखो अगर आप सभी नहीं जोड़ रहे हो, आपका टाइम खत्म हो रहा है, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है मेरे भाई। एक एक अंक को 9 से काटो, 9 से 9 को काट दो, खत्म खेला। अब 9 से यहाँ पर 8 बचा है ना मेरे भाई, यहाँ पर 8 बचा है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो 5 और 4 को अगर जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, तो ये भी आपका दोनों कट गया। अब यहाँ पर कितना बचा है, 8 और 6, यहाँ पर 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 9 से 21 नहीं कटेगा, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये आपका 9 से नहीं कटेगा, ये आपका पहला 9 से नहीं कटेगा। अब इसको आप लोग 9 से काटो, सबसे पहले 9 है, 9 को काट दो, फिर 8 और 8 16 हो जाएगा, 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 और 6 27 हो जाएगा, 27 और 7 33, ये भी नहीं 9 से कटेगा। अब यहाँ पर आपका 9 से काट दो, उसके से 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 और 7 13 हो जाएगा, 13 और 6 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 19 8 27 हो जाएगा। तो मेरे भाई ये आपका 9 से कट जाएगा। जो तीसरा आपका दिया है ये 9 से कट जाएगा, और यही राइट आंसर हो जाएगा। बोला था कि 9 से कौन विभाजित होगा, तो जो आपका सी ऑप्शन है वो 9 से कट जाएगा। आप लोग काट कर देख लेना जोड़कर। अब चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जब भी औसत का प्रश्न देगा तो किस तरह से करना है मैं आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से बताया हूं। इसका राइट आंसर बता दो। बोला गया 10 20 25 35, यक्स का औसत 30 है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई 10 दिया है, उसके बाद से क्या दिया है, इन सभी का देखो हम लोग औसत का नियम पढ़े हैं क्या, कुल राशियों का योग बट्टे कुल राशियों का संख्या, ये तो हम लोग पढ़े ही हैं मेरे भाई। हम लोग क्या पढ़े हैं, औसत निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं, कुल राशियों का योग बट्टे कुल राशियों का संख्या। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कुल राशियों का योग, ठीक है ना। हम लोग क्या पढ़े हैं, कुल योग मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, राशि नहीं लिखोगे तभी भी काम चल जाएगा। कुल राशियों का योग बट्टे कुल राशियों का संख्या मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये सूत्र हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि इतने का औसत 30 है, औसत दे दिया है 30 बराबर, तो अब इन सभी का योग कर लेना है। 10 यहाँ पर आपका हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर 20 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर 25 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर 35 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस यहाँ पर यक्स है तो यक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बट्टे में पूरा संख्या कितना है, कुल राशियों का योग हम लोग ऊपर कर दिए हैं। औसत कितना दिया था, 30 दिया था, औसत 30 रख लिए हैं। अब कितना संख्या है ये देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, यहाँ पर 5 रख लेते हैं। अब करना क्या है, यहाँ पर आपका 30 है तो 30 रहेगा ही रहेगा। अब ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं, 10 और 20 30 हो जाएगा, 30 और 25 कितना हो जाएगा, 30 20 50 5 55 हो जाएगा, 55 और 35 कितना हो जाएगा, 55 5 60 है, और 60 70 80 90 यहाँ पर हो जाएगा, 90 आपका हो गया, और प्लस यक्स है तो यक्स रहेगा ही रहेगा, और बट्टे में 5 है तो 5 रहेगा ही रहेगा। अब क्या करना है
मेरे भाई अब क्या करना है आप लोगों को, यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, अब तिरिया का गुणा करना है, ठीक है ना। क्या करना है, एक मानकर और तिरिया का गुणा आप लोग कर सकते हो। तो 5 का गुणा 30 में करोगे, यहाँ पर 30 गुणे 5 रहने दो, फिर बराबर यहाँ पर क्या रहेगा आपका, 1 का गुणा 90 में करोगे तो 90 और प्लस यक्स आपका रहेगा ही रहेगा। अब क्या करना है मेरे भाई, अब हम लोग को करना यह है कि 90 को इस साइड में आपका यहाँ पर क्या करना है, 3 का गुणा 5 में करेंगे, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और यहाँ 0 है तो 0 रहेगा ही रहेगा। अब 90 यहाँ पर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और बराबर यक्स यहाँ पर है तो यक्स रहेगा ही रहेगा। अब 0 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 0 ही बचेगा, और 15 में से 9 जाएगा तो 9 6 15, आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है, गलती बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप लोगों को प्रश्नों को हल करना है। जब भी औसत निकालने के लिए बोलेगा ये सूत्र लगाना है, औसत बराबर योग बट्टे संख्या, मतलब कुल राशियों का योग, जितना भी यहाँ राशि दिया है इन सभी का योग कर देना है, जोड़ कर देना है, और जितना भी संख्या है गिन लेना है कि संख्या कितना है, जैसे 1 2 3 4 5 5 संख्या है तो बट्टे में रख देना है, जो भी औसत दिया रहेगा उसको इधर लिख देना है औसत के जगह पर। बस जिस तरह से आपका फार्मूला दिया उसी तरह से आप लोगों को हल करना है। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, 3 प्रश्न और बचा हुआ है, तो गलती बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर बताओ, देखते हैं कितने लोग बताते हो कितने लोग नहीं बताते हो। यहाँ पर बोला गया है कि एक पाइप की टंकी को, इसको तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो मेरे भाई। बोला गया है एक पाइप पानी की टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है, दूसरा पाइप 30 मिनट में खाली कर सकता है, तो दोनों मिलकर भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली करेंगे। मेरे भाई यहाँ पर एक पाइप पानी की टंकी को 60 मिनट में खाली कर रहा है, कितना मिनट में खाली कर रहा है, जो पहला पाइप है वो 60 मिनट में खाली कर रहा है, उसके बाद से जो दूसरा है ये क्या बोल रहा है, 30 मिनट में खाली कर रहा है। तो जो भी आपका टंकी है उसमें पानी कितना है वो हम लोगों को ज्ञात करना है, और वो ज्ञात करने के लिए हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 ही आएगा। अब हम लोग को ये पता चल गया कि जो पूरा पानी है ना, जो भी आपका पूरा पानी है टंकी में, जो भी पानी है तो वो पूरा 60 लीटर है। अब 60 लीटर पानी को ये मतलब कोई एक भाई है जो 60 मिनट में मतलब इसको समाप्त कर रहा है, और कोई है कि जो 30 मिनट में समाप्त कर रहा है। तो जो 60 मिनट में समाप्त कर रहा है वो 1 मिनट में 1 लीटर पानी समाप्त करेगा, क्योंकि 60 का भाग देख, अभी एक ट्रिक बताऊंगा आसानी से तुरंत हल कर लोगे, पहले इसको देख लो, लसो द्वारा देख लो, उसके बाद से एक सूत्र बताऊंगा आसानी से हल कर लोगे। 60 का भाग 60 में किया है, एक बार में गया है, 30 का भाग 60 में करेंगे कितना बार में जाएगा, 2 बार में, 30 दूना का 60 हो जाएगा, मतलब 60 लीटर पूरा पानी हम लोगों को मिल गया है। तो ये जो आपका पहला व्यक्ति है वो एक दिन में 1 लीटर पानी समाप्त कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति एक दिन में 2 लीटर पानी समाप्त कर रहा है। तो बोल रहा है कि टंकी खाली कर सकते हैं, मतलब दोनों मिलकर कितने समय में इस टंकी के पूरे पानी को समाप्त कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना लीटर पानी निकालेंगे मेरे भाई, 1 और 2 जोड़ देंगे तो 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब दोनों लोग मिलकर एक दिन में 3 लीटर पानी समाप्त करेंगे। पूरा पानी कितना है, 60 लीटर है, तो 60 में हम लोग 3 का भाग दे देंगे, 3 दूना 6, 20 दिन आपका हो जाएगा, 20 मिनट आपका हो जाएगा, मिनट में दिया है ना, तो 20 मिनट में ये दोनों लोग मिलकर पूरे टंकी के पानी को समाप्त कर देंगे। अब देखो इसके लिए एक सूत्र भी है, वो आपका है यक्स वाई बट्टे यक्स + वाई। इस सूत्र से भी आप लोग ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हो। यहाँ पर यक्स के जगह पर 60 रख देना है, फिर गुणे वाई के जगह पर क्या रख देना है, यहाँ पर मैं दूसरा ट्रिक बता रहा हूँ, वाई के जगह पर 30 रख देना है, फिर बट्टे यक्स + वाई है ना, 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब क्या करना है, 0 से 0 को काट दो, 3 से 9 को काट दो, 3 3 9, 3 से 6 को काट दो, 3 दूना 6, कितना आ गया, 20 मिनट आ गया। तो मेरे भाई जो भी आपका सही लगेगा उस तरीके से आप लोग करना, 20 मिनट में पूरा टंकी का पानी समाप्त हो जाएगा। तो 20 मिनट जितने भी साथी बता रहे हो राइट बता रहे हो। ये तो वही वाला प्रश्न हो गया ना कि एक काम को इतने दिन में करता है, बी उसी काम को इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। बस प्रश्न को घुमा दिया है कि कोई टंकी में पानी है और बोल रहा है कि एक आदमी 60 मिनट में वो पानी समाप्त करता है और दूसरा आदमी 30 मिनट में पानी समाप्त करता है। तो हम लोग पूरा देखे हैं कि कितना लीटर पानी है, फिर दोनों एक दिन में कितना लीटर निकाल रहे हैं, फिर दोनों का जोड़कर और आसानी से हल कर लिए हैं। चलो इसका राइट आंसर बताओ। 2 प्रश्न और बचा हुआ है।
एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? मेरे भाई वृत्त का व्यास का सूत्र आप लोगों को पता रहेगा, तभी आप इसको हल कर पाओगे। एक वृत्त का व्यास आपका कितना है? 12 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या पूछ रहा है। मेरे भाई व्यास आपका दिया है, एक वृत्त हो गया, इसका व्यास कितना दिया है? मेरे भाई आपका व्यास कितना दे दिया है? 12 सेंटीमीटर दे दिया है, और इसकी त्रिज्या पूछ रहा है। त्रिज्या मतलब आर हो जाएगा, आर पूछ रहा है। तो व्यास का सूत्र आपको पता रहेगा, तभी ना त्रिज्या आप जानोगे मेरे भाई। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर व्यास दिया है, व्यास का सूत्र होता है 2r, तो व्यास के जगह पर 2r रख दिए, फिर बराबर कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर दिया है। अब क्या पूछ रहा है? आर पूछ रहा है, तो करना कुछ नहीं है मेरे भाई, आर आपका इधर ही रहने दो, 12 यहाँ पर है, 12 रहने दो, 2 को 12 के पास ले जाओगे, बट्टे में हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर आर हो जाएगा, मतलब 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। याद रखना आप सभी साथी, ऐसे प्रश्न आपके आर्मी के पेपर में पूछे जाते हैं, तो गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। चलो आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर बता दो। अगर आप इंडियन आर्मी का पेपर देने जाने वाले हो, तो पेपर देने जाने से पहले जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट आप लगाना, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाओगे आपके लिए बहुत ही सही रहेगा, बहुत ही फायदा करेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपको आपके गलती का पता चलेगा, और अगर जब तक आपके गलती का पता नहीं चलेगा ना, तब तक आप तैयारी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो याद रखना ये बात आप सभी साथी। चलो इसका राइट आंसर बता दो। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक है, एक निश्चित छूट देने पर 20% का लाभ होता है, तो छूट प्रतिशत बताओ। मेरे भाई बोल रहा है कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 50% अधिक है, तो हम लोग को करना क्या है? यहाँ पर क्रय मूल्य हम लोगों को लिख लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिख लेना है? क्रय मूल्य लिख लेना है, और यहाँ पर अंकित मूल्य लिख लेना है। क्या लिख लेना है? क्रय मूल्य लिख लेना है, उसके बाद से अंकित मूल्य लिख लेना है। यहाँ पर अंकित मूल्य हो गया। बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक है, मतलब क्रय मूल्य अगर हम 100% मान रहे हैं, तो इससे 50% अधिक क्या है? अंकित मूल्य है। तो 100% से 50% अधिक होगा तो 150 हो जाएगा। इतना हम लोग को पता चल गया। फिर बोला जा रहा है कि एक निश्चित छूट देने पर 20% का लाभ होता है। बोल रहा है कि एक निश्चित छूट देने पर कितना प्रतिशत का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। तो मेरे भाई छूट कितना पर देंगे? 100 रुपये पर छूट देंगे, तो जो भी आपका क्रय मूल्य है इस पर जब हम लोग छूट देंगे तो 20% का लाभ होगा, मतलब 100% में से कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा? 20% का, तो ये कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। मेरे भाई अब बोल रहा है कि लाभ होता है, तो छूट प्रतिशत बताओ। मान लो 120 रुपया में जहां हमको बेचना चाहिए 150 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितना रुपए का नहीं 100 मतलब कितना रुपए का छूट दे रहे हैं हम लोग? 120 के जगह 150 से कितना रुपए का छूट हो रहा है? मेरे भाई 30, आपका 30 का छूट हो रहा है, ठीक है ना। कितने का छूट हो रहा है? 30 का छूट हो रहा है। जैसे 150 रुपये का सामान है 120 रुपये में बेच रहे हैं, तो वो कितने रुपए का छूट दे रहा है? 30 रुपए का छूट दे रहा है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि छूट प्रतिशत बताओ, तो मेरे भाई छूट आपका 30 है, और किस पर दे रहे हैं? तो 150 पर, तो 150 नीचे रहेगा और बट्टे 100 हो जाएगा प्रतिशत निकालने के लिए। 1 0 से 1 0 को काट दो, और 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 3 से 10 बार में कट जाएगा, और 10 दूना का क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 10 गुणे 2 बचा है, तो 10 दूना का क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो जो भी आपका छूट प्रतिशत है वो 20% है। जितने भी साथी 20% बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताओ। ऐसा प्रश्न आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा मेरे भाई, मैं लिख कर दे रहा हूं, इंडियन आर्मी के पेपर में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। 100% ऐसा प्रश्न इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि पहले भी पूछा जा चुका है, तो गलती किसी का भी नहीं होना चाहिए। लास्ट प्रश्न आपका है ना, यहाँ पर बताओ। बोला जा रहा है कि एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 35 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है, 60 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी? मेरे भाई यहाँ पर बोल रहा है कि एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 35 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है। ध्यान देना क्या बोल रहा है, एक सप्ताह के लिए, एक सप्ताह के लिए मतलब क्या होता है? एक दिन में कितना, जैसे एक सप्ताह बोल रहा है ना,
तो एक सप्ताह हमें कितना होता है? 7 दिन होता है। एक सप्ताह हमें कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। तो 7 दिन लिख लो। 7 दिन में कितने दर्जन किलो का आवश्यकता होता है? 35 दर्जन किलो का आवश्यकता होता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। कितने दर्जन किलो का आवश्यकता होता है? 35 दर्जन किलो का आवश्यकता होता है। तो बोल रहा है कि 60 दिनों के लिए कितने किलो की आवश्यकता होता है। यहाँ पर 60 दिन दिया है। तो मेरे भाई सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 7 सप्ताह है ना, तो मेरे भाई 7 सप्ताह में 35 दर्जन किलो का आवश्यकता हो रहा है। तो एक सप्ताह में कितने दर्जन किलो का आवश्यकता होगा? 7 पचे 35 है, मतलब एक सप्ताह में 5 दर्जन किलो का आवश्यकता होगा। ये तो आप लोगों को पता चल गया। चलो हम लोग को ऐसे नहीं करना है, मैं आप लोगों को अभी ऐसा बता दे रहा हूं, आसानी से करोगे एकदम बेसिक से। एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए कितने दर्जन किलो का आवश्यकता? 35 दर्जन किलो का। तो एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 लिख लो। 35 दर्जन में कितना केला हो जाएगा? 35 दर्जन, यहाँ पर आपका 35 हो गया। एक दर्जन में 12 जैसे 12 केला होता है ना, तो 35 दर्जन में पूरा कितना केला हो जाएगा मेरे भाई? 35 का 12 में गुणा कर दो, तो जैसे 5 दूना का 10 का 0 हो जाएगा, हासिल बचा 1 है। फिर 3 दूना 6, 5 का नाम 5 है, 6 5 11, 1 हासिलवा 12 का 2 हासिल बचा 1, 3 का नाम 3 है, 1 हासिलवा 4 है। मतलब क्या हो रहा है, एक सप्ताह में 420 किलो का जरूरत पड़ रहा है। हम लोग एकदम डायरेक्ट संख्या में बदल लिए हैं। 420 किलो का क्या पड़ रहा है? जरूरत पड़ रहा है। अब बोल रहा है कि 60 दिनों के लिए कितने किलो का जरूरत पड़ेगा। तो मेरे भाई जैसे 7 दिन में कितना पड़ रहा है, जैसे 35 दर्जन मतलब 420 किलो का जरूरत पड़ रहा है, तो 60 दिन का पूछ रहा है। अभी हम लोग दिन में बदल चुके हैं तो आसानी से हो जाएगा। 7 से 42 को काट सकते हैं, 7 छक्के 42 है, मतलब एक दिन में कितने किलो का जरूरत पड़ रहा है? 60 किलो का जरूरत पड़ रहा है। अब कितने दिनों के लिए बोल रहा है? 60 दिनों के लिए कितना केला का जरूरत पड़ेगा? जब एक दिन में 60 किलो का जरूरत पड़ रहा है, तो मेरे भाई 60 दिन में कितने किलो का जरूरत पड़ेगा? 60 से गुणा कर देंगे, 6 छक्के क्या हो जाएगा? 6 छक्के 36 हो जाएगा मेरे भाई, और 2 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा। तो 3600 किलो का जरूरत पड़ेगा। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। और जितने भी साथी, मैं आप लोगों से बार बार ये बात बोलता हूं, जितने भी साथी इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो, तो जहां से भी पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से पढ़ाई करो मेरे भाई। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे ना, तब तक आपको आपके गलती का पता नहीं चलेगा। और जब तक आपको आपके गलती का पता नहीं चलेगा, तब तक आप हवा में उड़ते रहोगे। मतलब आप सोचेंगे कि भाई मेरा इतना प्रश्न सही हो रहा है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब आपको जैसे बहुत सारी चीजें दिमाग में आपके चलेंगी, लेकिन हकीकत कब पता चलेगा? जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे। तो याद रखना मेरे भाई, हकीकत कब पता चलेगा? आपके औकात का अंदाजा कब लगेगा? जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो। क्योंकि जब मॉक टेस्ट लगाओगे आपके अंदर भ्रम रहेगा कि नहीं मेरा तो मैथ में 15 में 15 सही हो जाएगा, रीजनिंग में 5 में 5 सही हो जाएगा। और जब मॉक टेस्ट लगाओगे और उधर 15 में से अगर आपका 12 प्रश्न सही हुआ, 10 प्रश्न सही हुआ, तो उस दिन से आपको टेंशन होने लगेगा कि यार मुझे और मेहनत करना चाहिए, और आप बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करोगे। तो मेरे भाई मैं आप सभी लोगों से बस यही बात कहूंगा कि जितने भी साथी जहां से भी पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से पढ़ाई करो। पढ़ाई अपना सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप मॉक टेस्ट लगाओ। अगर आपको एकदम अच्छा मॉक टेस्ट कहीं भी नहीं मिल रहा है, जैसे जिस तरह से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर वैसा मॉक टेस्ट आपको नहीं मिल रहा है तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट लगाने के लिए आप प्ले स्टोर से एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें अपना आईडी पासवर्ड बना सकते हो, और उसमें फ्री मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कुछ मॉक टेस्ट उसमें फ्री में डाला गया है, तो वो मॉक टेस्ट आपको फ्री मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगा। और सिर्फ 79 रुपए में आपको एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में पूरा 25 मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। तो आप एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से सिर्फ 79 रुपए में, एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से सिर्फ 79 रुपए में आप मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हो, और उसको बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हो, उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आप कहीं से मॉक टेस्ट ले लिए हो तो वहां से ही मॉक टेस्ट लगाओ, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर लगाओ, तभी आपको आपके औकात का अंदाजा लगेगा मेरे भाई। उस तरह से तैयारी अच्छे से नहीं कर पाओगे। बाकी एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में मैं इंडियन आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया हूं सैनिक बैच में, और सैनिक बैच का प्राइस भी मैं सिर्फ 149 रुपया रखा हूं। आप लोग चाहोगे तो सैनिक बैच लेकर और 30 से 35 दिन के अंदर में अपना सिलेबस एकदम कंप्लीट कर सकते हो।
क्योंकि सैनिक बैच में उधर रिकॉर्डेड क्लास पड़ा हुआ है। आप चाहोगे तो सैनिक बैच लेकर और पूरा 30 से 35 दिन के अंदर में अपना आर्मी, जीडी या ट्रेडमैन या डब्ल्यूएमपी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद पूरा अच्छे से मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग करो। बाकी आप सभी साथियों को हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से मेहनत करते रहो, तैयारी करते रहो। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।